कैसे शुरुआत हुई सर? क्या योजना है? क्या आप लोगों की ये पहल बताएं? सर, ये हमारी सेवा के योजना है और इसको पीएम कहते हैं शिक्षक आर्थिक कल्याण योजना है। और इसमें शिक्षकों को जो सरकार जो अभी कुछ भी वो सहयोग नहीं दे रहे, रिटायर होने बाद या दिवंगत होने के बाद, तो उसके लिए हमने एक संगठन चालू किया है, पीएमयू। इसमें क्या होता है कि पंजीयन होने के बाद 90 दिन के बाद इसका लॉगिन पीरियड देता है। अगर 90 दिन के बाद अगर किसी का देहांत होता है तो उसको हमारे संगठन की ओर से सहयोग किया जाता है। अभी तक हमारे एमपी में हम लोग अभी तक 1 करोड़ 12 लाख रुपए का सहयोग किया है 3 परिवार। दमोह से दो को लिया है और दतिया से एक को सहयोग किया गया है अभी तक। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े पदाधिकारी हैं, सोशल वर्क में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जसवंत जी डामर। सर बताएं किस प्रकार की पहल है और आगे भविष्य में क्या इसमें और संभावनाएं हैं? सबसे पहले डामर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक अभिनव मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। एक PMUMS करके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ एक आया और इसमें एक परिवार कल्याण कोष बनाया गया। विगत कुछ वर्षों से हमने देखा कि जो हमारे शिक्षा विभाग का कर्मचारी है उसे न तो पेंशन, नामात्र की पेंशन मिलती है, अन्य जो मृत्यु उपरांत उनको को मदद सरकार से चाहिए वो नाममात्र है। तो यह संगठन बना जिसका प्रदेश अध्यक्ष हैं मुरली मनोहर अर्जरिया जी और सतीश कुमार खरे जी इनके संस्थापक हैं। इसमें शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी, शिक्षकगण, बाबू जिसमें चपरासी हैं, एससी महोदय से लेके जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है वो कर्मचारी इससे जुड़ सकते हैं। इसमें पंजीयन किया जाता है शिक्षकों के द्वारा और पंजीकृत जो व्यक्ति है वो किसी पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर हम उन्हें मदद करते हैं। तो 40 से 50 लाख रुपए की हम मदद करते हैं प्रदेश में। हमने आज तक 3 हमारे मृत कर्मचारी हैं प्रदेश में, उन तीनों मृत कर्मचारियों को 40 से 50 लाख रुपए की मदद की है। ये मदद हमारे एक शिक्षक परिवार की ओर से मदद है ताकि उस परिवार मृत्यु के उपरांत जो परिवार, आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी, आर्थिक परेशानी आएगी, मानसिक परेशानी आएगी और इन सब परेशानियों में हम लोग सहभागिता ये कर रहे हैं कि उन परेशानियों को दूर करें। तो अभी वर्तमान में हमारे एक शिक्षक शांत हुए थे, 60 रुपये हमने किए, उन्हें भी 40 से ज़्यादा लाख रुपए की हमने मदद की। आज हमारे ज़िले में पाड़ा धामंजर में हमारा एक शिक्षक शांत हो गया था, जेवियर भुरिया करके। हम आज अभी गए थे वहाँ पर, हमने देखा उनका पंजीयन था लेकिन उसमें 2 भुगतान होना नहीं पाया गया। अब और हमारी टीम पूरी और सर्च कर रही है कि उनमें लाभ उन्हें मिले, ऐसा प्रयास है। और अगर इसमें कुछ नियम है कि अगर 2 बार अगर लगातार कोई शिक्षक भुगतान नहीं करता है तो वो स्वतः है बाहर हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है हमारे सभी शिक्षक बंधुओं से कि आप इसमें पंजीकरण करवाएं और पंजीकृत आप हो जाएं। उसके बाद लगातार जो भी इस दुनिया से जा रहे हैं, काल कलवित हो रहे हैं अपने शिक्षक साथी, उनकी मदद करें। तय राशि है, अभी भी 60 रुपये हैं और 1 लाख से ज़्यादा इसमें जुड़ चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी और शिक्षक जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाले 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाएंगे और ये राशि और नीचे चली जाएगी। तो हम लगातार आप एक फाइल बना लीजिए और उसमें लगातार जितने भी भुगतान कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट रखते जाइए और जिस दिन भगवान न करे ऐसे परिवार में किसी के शिक्षक साथी के साथ ऐसा हो गया तो वो फाइल स्वतः ही पेश कर दें। और इतनी बड़ी राशि सोचिए आप अगर परिवार को मिलेगी तो मुझे लगता है ये PMUMS का सबसे अभिनव प्रयास है। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल है। कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर यदि इसमें कोई नया शिक्षक जुड़ता है तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट रहती है, क्या उसका मापदंड है, बताएं। सर इसमें ये है कि देखो,
यदि उसका रजिस्ट्रेशन होता है शिक्षक का, हम्म, तो वो आर्थिक मदद रजिस्ट्रेशन के बाद वो कर सकता है, परंतु संबंधित को पात्रता 3 महीने बाद आएगी। यदि वो कंटिन्यू 3 बार से अधिक बार वो अगर किसी पीड़ित परिवार को हेल्प करता है, हम्म। तो निश्चित रूप से यदि उसके साथ किसी के साथ घटना अचानक ना हो, तो संबंधित के परिवार को पात्रता जरूर आती है। सर इसमें रुकना चाहेंगे कि अभी पहले 90 दिन का था, लेकिन अब 15 दिसंबर के बाद इसका लॉगिन पीरियड 6 माह का किया गया है। ये परिवर्तन इसमें किया गया है। पहले क्या है कि जैसे पंजीकृत शिक्षक, अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि पहले पंजीकृत शिक्षक कोई होता था तो लॉकिंग पीरियड उसकी 3 माह, हम्म, लेकिन अब क्या है 12 फरवरी के बाद लगभग 6 महीने हो 6 गए। माह। अब 6 माह हो गए हैं, तो पहले जो जुड़ गए हैं उनका क्या है कि उसी टाइम पीरियड में अगर उनकी मृत्यु हो जाती हम्म, तो अगर 3 महीने के पहले मृत्यु हो गई तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अब लगातार जुड़ते हैं, अब 6 महीने हो गए। अब ये शर्तें इसलिए रखी गई है कि पारदर्शिता रहे। आप ये सोचें कि कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसके जो या तो उसकी पत्नी या उसका कोई लड़का हो, उसको हम भुगतान करते हैं। और इतनी पारदर्शिता है कि एक एक रुपये का इसमें हिसाब है, ताकि दिवंगत परिवार को एक एक रुपया उनके परिवार को चला जाए। इस पारदर्शिता के कारण आज ये संगठन 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा संख्या पार कर गया है। ये सबसे बड़ी खूबी है। चलिए, अभी तक एक बड़ा प्रश्न है कि माहेश्वरी जी से पूछते हैं। सर, अभी तक कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? क्या आप नाम बता पाएंगे या उनकी राशि बता पाएंगे? सर हमारा पहला लाभ दम्मू के हमारे शिक्षक दिलीप कुमार लोधी जी पहले थे, उनको 40 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता दी गई है। दूसरा लाभ हमारे अहिरवाड़ जी थे और उनको 35 लाख के समथिंग राशि उनके परिवार को दी गई है। और तीसरा लाभ हमारा अभी लड़िया जी थे, उनको 34 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता दी गई है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि जो जी सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आंकड़े हैं, ये रसीद और यूटीआर अपलोड करने की ही ये जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। 5 से 7 लाख तो ऐसे हैं जो अपलोड भी नहीं कर पाते हैं। वो राशि, कहने का अर्थ ये है कि 40 लाख से 50 लाख के बीच में ये राशि प्राप्त उस दिवंगत परिवार को मिलती है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें ये भी है कि मान लो कोई ऐसी घटना होती है तो परिवार को कब तक ये राशि आप और किस तरह से उन तक पहुंचाते हैं? संगठन के पदाधिकारी वहाँ पर जाते हैं और संगठन के पदाधिकारी जाकर ये तय करते हैं कि मृत्यु हो गई है, उसके नॉमिनी कौन कौन है, और नॉमिनी तय हो जाते हैं 2, चाहे वो पत्नी हो या उसका बड़ा बेटा, और क्यूआर कोड उनका लेकर साइट पे अपलोड किया जाता है और उसी पे सब लोग भुगतान करते हैं। और ज़्यादा नहीं, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये सारी राशि उनके खाते में चली जाती है। बहुत अभिनव प्रयास है डामोर साहब, और मुझे लगता है कि इतने 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा संख्या जुड़ गई है। ये शिक्षकों के लिए सहायता के लिए बहुत बड़ा अभिनव प्रयास है और देवतुल्य प्रयास से किया जा रहा है। और इससे इतनी बड़ी राशि जो प्राप्त हो रही है, दिवंगत परिवार को एक बहुत बड़ा जो लाभ दिया जा रहा है आर्थिक रूप से, वो हमारे शिक्षक परिवार से शिक्षक परिवार के लिए है। अच्छा, एक प्रश्न और है, जहन में आता है, कई लोगों के मन में भी आता होगा कि इसमें मृत्यु, सामान्य मृत्यु या किसी भी प्रकार की मृत्यु पे सहायता है? इसमें आत्महत्या नहीं होगी डामर साहब। अच्छा, ये एक प्रश्न एक्सीडेंट है, बीमारी है, ये मान्य होगा। अगर आप आत्महत्या इसमें आप करते हो, हाँ। उसको मान्य नहीं अच्छा, करेगा। देखिए ये जानने की जरूरत है। जी, जो जी। भी शिक्षक साथी हैं वो इस खबर को जरूर सुने, बघेल समझे। साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। क्या है कि जो सामान्य मृत्यु होती है तो सामान्य मृत्यु में इसका लाभ दिया जाए। अगर किसी ने आत्महत्या की है तो हम लोग वहाँ जाके अगर प्रयास करेंगे, हमारी टोली जाएगी तहसील की, जिले की, और वहाँ देखेंगे उन्होंने आत्महत्या की है तो वो लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये एक्सीडेंट हो गया। अभी हमारा पहला जो है दिलीप कुमार लोधी जी, वो एक्सीडेंट से वो शांत हुए तो सौतेपुरा प्रदेश से उनको लाभ दिया गया। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि शर्तों के कारण ही ये संगठन में पारदर्शिता, और पारदर्शिता के कारण ही इतना बड़ा मध्य प्रदेश का इतना बड़ा शिक्षक समाज आज जुड़ गया है, और आज इसी के साथ हम लोग बड़ा धमंजर गए। अच्छा, एक प्रश्न है
कुल देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश की पहल है। मध्य प्रदेश। और अभी अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एग्जैक्ट कितने शिक्षक हैं जो रेगुलर है, जिनको आपने अपनी टीम में शामिल किया है, जिसको जो लाभार्थी हैं, और अभी कितने बचे हुए हैं जो इसमें जोड़ना बाकी है? अभी तक तो एमपी में हमारे 6 से 8 लाख के कर्मचारी है समथिंग, सर है ना, 6 से 8 के आसपास। लेकिन अभी जुड़े हैं 1,04,000 के आसपास पंजीयन हुआ अभी तक अच्छा, आज की डेट में। पंजीयन में कितना समय लगता है सर इसमें? पंजीयन तो कोई नहीं, 2 मिनट का